तो हम लगन और सप्तम भाव में स्थित ग्रह के द्वारा कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज जो आपस में ग्रहों का होता है उसके बारे में बात कर रहे थे। और ये जो एनर्जी एक्सचेंज है इसमें अब हम बात कर रहे हैं, अगर आपका लगन में जैसे सूर्य स्थित है और अगर सप्तम में बृहस्पति स्थित है तो इस प्रकार की स्थिति में आपको किस प्रकार से एनर्जी का एक्सचेंज देखने को मिलेगा, कौन कौन से प्रभाव इसके आपके ऊपर पड़ सकते हैं, आपकी ओवरऑल जो लाइफ है वो कैसी रहेगी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखें कि लगन में अगर सूर्य स्थित है तो लगन में कौन सी राशि में कैसी स्थिति में सूर्य स्थित है, और अक्सर सूर्य के साथ बुध भी स्थित होते ही हैं। तो कोई भी ग्रह जब इन दोनों ग्रहों के साथ स्थित होगा तो उसका प्रभाव भी जरूर पड़ेगा। ऐसे में सूर्य और बृहस्पति का आमने सामने स्थित होना आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है निश्चित रूप से, और स्पेशली आपका पार्टनर आने के बाद और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति आपकी लाइफ में रह सकती है। क्योंकि देखिए जो बृहस्पति हैं वो ज्ञान के कारक हैं और सूर्य सरकार के कारक हैं। ऐसे में बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि आप कोई बड़े सरकारी पद पर हो सकते हैं, आप करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे, आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, आप दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और बृहस्पति जो सप्तम का है वो ज़्यादा से ज़्यादा शुभता देता है, तो दोनों में आपस में जब एनर्जी का एक्सचेंज होता है ऐसे में एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है, और इस वजह से आपस में जो एक्सचेंज होता है, जो चीज़ों का एक्सचेंज होता है, उस वजह से आपकी लाइफ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इन दोनों ग्रहों का देखने को मिलेगा। तो सूर्य दिखाता है जहां पर आप सरकारी पद पे काम कर रहे हैं, जहां पर आप लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, या कोई बड़े प्रशासनिक पद पे हैं तो आप पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से आप भले ही सेवा कर रहे हैं। तो मोस्टली ऐसा देखा जाएगा कि इस प्रकार की स्थिति में जातक है वो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की सेवा कर रहा है, वो पब्लिक की सेवा कर रहा है, साथ ही पर्सनैलिटी के ऊपर भी इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा आपके। तो ऐसे में आपको मान सम्मान प्रसिद्धि ये बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। सूर्य यहाँ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको फादर के साथ इश्यूज रहेंगे, आपको जीवन साथी के साथ भी कुछ हद तक इश्यूज देखने को मिलेंगे। यहाँ का लगन का सूर्य अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये सूर्य आप में बहुत ज़्यादा घमंड, बहुत ज़्यादा ईगो और इस प्रकार की स्थिति आपको देगा। इस वजह से आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, करियर में अपने बॉस के साथ दिक्कतें आ सकती हैं, अपनी पर्सनल लाइफ और डोमेस्टिक लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट अगर हम इंडिविजुअली देखेंगे इस स्थिति को या किसी की नेम फेम की स्थिति के लिए अगर हम देखेंगे तो निश्चित ही ये आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें बहुत अच्छी वैल्यू ऐड करेगा। सूर्य का आपके लगन में स्थित होना हमेशा आप में आत्मविश्वास और मजबूत एक दृढ़ निश्चय आप में बनाए रखेगा किसी भी काम के लिए। तो ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि जातक अपनी लाइफ में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं को बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। जातक अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसमें दूसरों को लीड करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होगी। सूर्य का लगन में स्थित होना दिखाता है कि आप अपनी बातों का, अपनी पर्सनैलिटी का कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं, कितना आप डाल सकते हैं। तो बृहस्पति जब सूर्य को देख रहे हैं यहाँ कुछ हद तक सूर्य को बृहस्पति कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह है। ऐसे में सूर्य पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो सूर्य के जो शुभ गुण हैं उनमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो यहाँ सूर्य ऑलमोस्ट आपके लिए अच्छा ही काम करेंगे। हो सकता है किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव हो लगन पे, या जैसे शनि का प्रभाव हो तो थोड़ा आपको चेंज देखने को मिल सकता है। अब सूर्य अगर लगन में है तो इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप अपने जैसा ही पार्टनर तलाशेंगे अक्सर, और आप हमेशा अपने पार्टनर को डोमिनेट करेंगे, आप पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, साथ साथ में आपके व्यवहार में थोड़ा ईगो और वो सब हो सकता है। तो यहाँ पे जब भी आप पब्लिक के साथ बिहेव कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं, वहाँ थोड़ा अपने बिहेव को चेंज करने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी आप लोगों को। बट देखा जाए तो एक ओवरऑल स्टेटस जो आपकी लाइफ का रहने वाला है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। जीवन साथी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होगा। जीवन साथी के आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव भी आ सकते हैं, जैसे कि स्पेशली आपके नॉलेज में वृद्धि हो सकती है, आपको संतान का सुख बहुत अच्छा मिल सकता है, लक आपका राइज कर सकता है। बट कुछ हद तक आपके अपने जीवन साथी के साथ मतभेद भी अवश्य रहेंगे।
साथ साथ में कभी भी आपके जीवन साथी के साथ ऐसी स्थिति में तर्क वितर्क देखने को मिलेंगे, आपस में एक दूसरे का ईगो हर्ट होगा बहुत बार, क्योंकि देखिए जो बृहस्पति है वो गुरु है, और ऐसे में देखा जाए तो बृहस्पति भी यहाँ झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो सूर्य और बृहस्पति दोनों ही आपस में मित्र हैं, तो अगर ये वेल प्लेस्ड हुए तो निश्चित ही यहाँ पर आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दूसरा, यहाँ क्योंकि सप्तम भाव है वो आपका पब्लिक इमेज को दिखाता है, तो बृहस्पति का यहाँ होना ये दिखाता है कि लोग आपको निश्चित मान सम्मान देंगे, लोगों की नज़र में आप बहुत ही एक अच्छे पर्सनैलिटी वाले एक अच्छे व्यक्ति होंगे, आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा लोगों की नज़र में। साथ ही जो जीवन साथी आएगा वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, नॉलेज के मामले में वो ज़रूर आपसे हाई होगा, बहुत ही उच्च स्थिति में होगा, लेकिन हो सकता है करियर के मामले में वो आपसे ऊपर ना हो। तो ऐसे में यहाँ पर थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम्स होगा दोनों के बीच में, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, अपने जीवन साथी के साथ कुछ मामलों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बट ज़्यादातर स्थितियों में आप ही अपने जीवन साथी को डोमिनेट करेंगे। अब देखा जाए तो इन दोनों ग्रहों में जब एनर्जी एक्सचेंज होता है आमने सामने, क्योंकि दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ रहा है, ऐसे में आपका मैरिज होने के बाद आप लाइफ को बहुत ही एक अलग अंदाज में अलग तरीके से जी सकते हो। लाइफ के लिए आप हमेशा एक डेडिकेशन रख सकते हो, किसी भी टारगेट को अचीव करना आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। पब्लिकली आप ज़्यादा फेमस होंगे मैरिज होने के बाद, और आपका जो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ है, या जो हम बोल सकते हैं 30-35 के बाद का जो एज रहेगा, उसमें आपको ज़्यादा नेम फेम मिलेगा, ज़्यादा अच्छा आप अपने करियर में कर पाएंगे। इसकी तुलना में आप हो सकता है छोटी आयु में उतना ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो। इसी प्रकार से आप अपने ज्ञान का और अपने पार्टनर की क्षमताओं का भी बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये जो एनर्जी एक्सचेंज है आपके लिए ऑलमोस्ट बहुत हद तक अच्छा ही प्रभाव दिखाएगा।